वज़ीर खेल पंजाब का ओहदा संभाला है, कुछ ना कुछ आप करते रहे हैं, लेकिन ये जो राइजिंग पंजाब गेम 2024 आपने शुरुआत की है, 6 डिसिप्लिन के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं और इन गेम्स की जो ख़ास बात है वो ये है कि इन गेम्स की इनामी रकम जो कि आपने 1.5 करोड़ रुपए रखी है और ये सिर्फ एक मरतबा खिलाड़ियों को नहीं दी जाएगी बल्कि इनको वजीफ़े के तौर पर आपने देने का ऐलान किया है। तो इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए आया भाई, सबसे पहले तो जब हम लोग निगरान हुकूमत में आए तो सेटअप जो था वो टोटली डिफरेंट चल रहा था। जो हमारे से पहले जितनी भी हुकूमतें थी वो डिफरेंट सेटअप के साथ चल रही थी और जब हम आए तो देयर वाज नो कैलेंडर, देयर वाज नो शेड्यूल कि खिलाड़ियों को कब खेलना है, कैसे खेलना है, कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं। हुकूमत में ऐसा होता था कि आप आते थे और अचानक से 2 दिन पहले आपने अनाउंस कर दिया कि आज हम टैलेंट हंट कर रहे हैं या आज हम ये गेम करवाने लगे हैं, तो उसके लिए 2 दिनों के अंदर, क्योंकि रिसोर्सेज इतने होते हैं कि 2 दिन में जब वो अपने डीओस को कहते हैं, डिवीजन ऑफिसर्स को, कि जी आप ये कंपटीशन कराना चाहते हैं और आप अपने प्लेयर्स लेकर आए, तो वो आ जाते थे। लेकिन चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी थोड़ी सी। मुझे ऐसा लगा कि अलाइन नहीं थी और जिस तरह मैं कहता रहा कि हमेशा एक डायरेक्शन जो है वो देना बहुत ज़रूरी होती है। और जब नेशनल गेम्स में पंजाब 6वें नंबर पे आया तो उस वक्त जो हमारे वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने हमसे पूछा कि ये हमारी जो पोजीशन है वो 6वें नंबर पे क्यों आई है। तो फिर हमें उन्हें ये बताना पड़ा कि जितनी भी नेशनल गेम में टीमें जाती हैं वो जाती थ्रू पंजाब ओलंपिक्स है और उसमें जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका सिर्फ इतना काम होता है कि वो ग्रांट इन एड देता है उन लोगों को और उसमें ना हमारी कोई से होती है, ना हम किसी बच्चे को रिकमेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये पंजाब और पंजाब को पहले नंबर पे आना चाहिए। तो उस विजन के तहत जब हमने काम शुरू किया तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को पंजाब की अपनी टीम्स होनी चाहिए और वो पंजाब की टीम्स में हम लोगों को लड़के रखने होंगे और ऑब्वियसली जो भी हमारे लड़के अच्छे जो पंजाब के प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स इतने आते हैं जिस तरह आर्मी है, वापडा है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो जब ये बच्चे खेल रहे होते हैं उनको तभी मुआवजा दे के 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार तक इनको अपने पास रख लेती है। तो हम लोगों ने इसको जब इसके ऊपर वर्किंग की तो हम लोगों ने कहा कि यार हमारे पास हमारी हर एक टीम के अपने प्लेयर्स होने चाहिए। राइजिंग पंजाब गेम्स जो है ये एक ऐसा सिनेरियो है जो साल में 3 कॉम्पिटिशन्स होंगे, विंटर, समर और स्प्रिंग। और इस हर में, क्योंकि ये विंटर सीजन चल रहा है तो इसमें भी हमारी 6 स्पोर्ट्स हैं। अच्छा वाह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने बात की, इनामात की बात की, माहाना वजीफ़ा देने की बात की, किस तरह आपने खेलों को मुंतखब किया, ये आपने बताया। ये जो आपका पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसके बाद आपका जो ऑफिस है वो पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का दफ्तर बिल्कुल उसके साथ है और आपने इन 6 डिसिप्लिन में कौमी खेल हॉकी को भी रखा है। लेकिन आपको मायूसी नहीं होती कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर को आपने ब्लू एस्ट्रोटर्फ दे दी है, बेहतरीन अंदाज में उसको मुनज़्ज़म कर दिया है, नई सीटें लग चुकी हैं, नए इंतज़ामात हो चुके हैं, लेकिन कौमी खेल हॉकी के जो मामलात हैं वो बड़े बिल्कुल अफसोस वाले हैं कि खिलाड़ियों के पास डेली अलाउंस नहीं है, लेकिन पंजाब की सतह पर आप हॉकी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। या भाई बिल्कुल। देखें, जो पंजाब की है एक एसोसिएशन है, जिस तरह हमारा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये पंजाब के लड़कों को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो अपने सूबे के में खेलों को ज़्यादा तरक्याती काम में हम देखते हैं कि काम हेल्प आउट करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हॉकी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। आपको बताते चले कि हॉकी का भी जो पाकिस्तान टीम का कैंप था वो यहाँ पे लगवाया हम लोगों ने अपने पास। पंजाब ने उनकी डेली अलाउंसेज, उनके खाने पीने का इंतज़ाम हमने किया, रिहाइश का इंतज़ाम हमने किया। उसी तरीके से जो जूनियर्स गई थी उसका भी हम लोगों ने इसी तरीके से उनको भी कैंप लगाया, उनको भी हम लोगों ने असिस्ट किया। देखें, हम अपनी कैपेसिटी में जितना असिस्ट कर सकते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो हॉकी फेडरेशन है दैट कम्स अंडर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड विच इज़ फेडरल, विच इज़ नॉट पंजाब। लेकिन हमारे से जितना हो सकता है हम करते हैं। देखिए, ये कल्चर डेवलप करना ही ज़रूरी है। बेसिकली ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बन चुका है ऑल ओवर पाकिस्तान कि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलने वाला कोई है ही नहीं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम प्लेयर्स पे पैसा लगाएं, हम प्लेयर्स को बनाएं, हम लोग उनको प्रोफेशनली जो है उनको इक्विप करें। क्योंकि जिस तरह आपने बात की हॉकी को देख के वाकई अफसोस होता है कि ना उन लोगों के पास डेलियाँ हैं,
लेकिन एटलीस्ट इतना टैलेंट है कि फिर भी हम हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं सेमीफाइनलिस्ट या फाइनलिस्ट होते हैं। हाँ, इसलिए मैंने ये सवाल किया आप, क्योंकि आप पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कैंप मुनक्किद हुए और फिर जिस तरह नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर की तज़ीन व आराइश हुई है, 30 करोड़ रुपए आपने ख़र्च किए हैं पंजाब हुकूमत ने, तो वाकई काबिल तहसीन है। अब मैं वापस आ जाता हूँ आपके राइजिंग पंजाब गेम 2024 की तरफ। अब आप जैसे नाम से ही जाहिर है राइजिंग पंजाब गेम्स 2024, तो इसमें कुछ आपने एज की लिमिट रखी है या ये ओपन फॉर ऑल है? नहीं या भाई, दिस इज ओपन फॉर ऑल द प्लेयर्स। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि पंजाब के पास बेस्ट एथलीट आए। मैं उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता कि एज फैक्टर जो है वो किसी भी प्लेयर को रोकना चाहिए। आई थिंक अगर कोई प्लेयर फिट है और वो अगर अपने सूबे की नुमाइंदगी कर सकता है तो उसको ज़रूर करनी चाहिए। वहाँ चूँकि आप खुद एक एथलीट हैं, आप खुद एक एथलीट हैं, तो आप चाहते हैं कि खेलों की तरवीज तरक्की के लिए काम करें। जिन हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ा है क्रिकेट में, तो वो मसाइल नहीं है जो पाकिस्तान के दीगर खेलों में है, तो आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश की है कि सिर्फ एक मरतबा का नहीं है, आपने कोशिश की है कि पूरे साल खिलाड़ियों को वो पैसे मिलते रहें, क्योंकि पाकिस्तान में वसाइल की खेलों के हवाले से बड़ी कमी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इतना अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आपने ऑन बोर्ड लिया है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को आपने ऑन बोर्ड लिया है कि ये जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये जो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, ये जो टैलेंट है जिसको आप पॉलिश कर रहे हैं, जिसको आप एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे, ज़ाया ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए याया भाई, हमने टीमें क्यों बना रहे हैं? हम राइजिंग पंजाब गेम सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे, हम इस वजह से भी करें कि पंजाब अपनी टीम्स को खुद डेवलप करे। इन बच्चों के कैंप्स लगाए जाएंगे, इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब मैं आया यहाँ पे, और जो अगर आप प्लेयर्स से पूछेंगे तो जब हम कोई कंपटीशन जीतते थे तो प्लेयर का मैक्सिमम इनाम होता था 25 से 30 हज़ार रुपया। लेकिन अगर आप अभी हमारे राइजिंग पंजाब गेम्स में देखें तो बैडमिंटन का जो विनर है उसको 2 लाख रुपया और लूजर को 1 लाख रुपया मिलेगा। इसी तरीके से ये मेन वुमेन्स इक्वल है। टेबल टेनिस पे भी वही है। हॉकी में कभी इतना इनाम नहीं दिया गया था, 25 लाख रुपया विनिंग, 15 लाख रुपया लूजिंग टीम को दिया जा रहा है। वॉलीबॉल में 15 लाख और 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स को जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे तो आपके सामने खिलाड़ी नजर के ऊपर के सामने नहीं आएगा। और फिर जो इस कंपटीशन के बेस्ट प्लेयर्स होंगे, हमारे डीजी साहब ने इसके ऊपर काम किया, एक सिलेक्शन कमेटी जो है वो तश्कील दिया है, वो इन बच्चों को रखेगी और फिर उनको ABC कैटेगरी में 70,000, 50,000 और 30,000 रुपया मुआवजा दिया जाएगा ताकि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहसिन नकवी साहब, कि उनका ये विजन था कि हम स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाएं। और आज तक हिस्ट्री में जितने इनामात हमने ये एक साल में दिया, अगर हम पिछले सालों में भी जाएं तो मुझे लगता है कि हम लोग वो नहीं कर सकते थे। और सिर्फ ये नहीं, हमने अब अपने जो हमारे TSOs है, DSOs है, जो हमारी फैसिलिटीज़ है, जो दिन रात काम करते हैं, उनके लिए 150 बाइक्स का भी इंतज़ाम किया जो हम लोग उनको डिलीवर करेंगे, ताकि वो लोग जो है बेचारे कभी पैदल, कभी वैनों में, कभी रिक्शों में धक्के खाते थे, लेकिन अब उनके पास एक हमने उनको ऐसी सवारी दे दी है जो कि वो हर जगह जा सकते हैं, हमारी फैसिलिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं, टैलेंट को बेहतर तरीके से निखार सकते हैं, देख सकते हैं, उनका आने जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वो अचीवमेंट्स हैं जो आज से पहले कभी पिछले 25 से 30 साल में नहीं हुई।